सर्दियों के टाइम पे ना हर घर में लड्डू बनते हैं। हमने भी बचपन से देखे गए। मतलब इस टाइम पे जो लड्डू बनते हैं ना, अलग अलग तरीके के, मेथी के लड्डू, गोंद के लड्डू, और पता नहीं किस किस तरीके के लड्डू मम्मी बनाती थी। और मतलब सुबह दूध के साथ एक लड्डू खाना बहुत ही ज़रूरी होता था। नहीं खाते थे तो डांट भी पड़ती थी। तो मैं यहाँ मुंबई में रहती हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती है, मतलब ना ही ठंड नहीं पड़ती है। पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इस टाइम पे मैं लड्डू ज़रूर बनाऊँ, ताकि बच्चों को भी पता रहे कि भाई लड्डू खाने होते हैं और लड्डू खाने बहुत ज़रूरी है। तो आज के जो लड्डू बना रही हूँ मैं, वो स्पेशली बच्चों के लिए ही बना रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, एक एक ड्राई फ्रूट्स खिलाना अलग अलग तरीके के बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। वो एक कुछ खाएंगे फिर उसके बाद छोड़ देंगे। तो इसके लिए एक लड्डू ऐसा बना दिया जाए जो कि सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके हो, तो वो सारी ड्राई फ्रूट सब चीज़ें उनके मतलब पेट में चली जाती हैं। इसके लिए ये मैं कोशिश करती हूँ कि हर साल ज़रूर बनाऊँ। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता। और उसके साथ में ही ले रही हूँ मैं कुछ मिक्स सीड्स। यहाँ मैंने लिया है पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज, फिर मगज यानी कि मेलन सीड्स, और कुछ सनफ्लावर सीड्स। तो इन सबको हम, ये सारे ड्राई फ्रूट जो भी मेरे पास में थे वो मैंने ले लिए हैं। अब मिठास के लिए भी हम कुछ भी इसमें चीनी या फिर गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे इन लड्डुओं में। वो भी ड्राई फ्रूट से ही मिठास आएगी। तो यहाँ मिठास के लिए मैंने लिए हैं किशमिश, अंजीर और यहाँ खजूर यानी कि डेट्स। अब ये जो मेरे डेट्स हैं वो सीडलेस यानी कि बिना बीज वाले हैं। अगर आपके पास बीज वाले सीड्स हो तो आप उनके बीज निकाल के अलग कर लीजिएगा। अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स को हम एक एक करके मिक्सी में पीस के इनका पाउडर बना लेंगे। जैसे यहाँ मैंने बादाम को पीसा है, तो बादाम को पीस के इसका पाउडर बना दिया है। तो इस तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स का हम एक एक करके पाउडर बना देंगे। अब ड्राई फ्रूट्स है ना, आप अलग अलग ही पीसिएगा, जैसे कि बादाम अलग, काजू अलग। उससे क्या होता है कि जैसे बादाम थोड़ा देर से पिसता है, काजू बहुत जल्दी पिस जाता है। तो अगर आप एक साथ पीसेंगे ना, तो हो सकता है बादाम ढंग से पिसे ही नहीं और काजू बहुत ज़्यादा फाइन हो जाए। तो इसके लिए अब जैसे काजू, अब अखरोट भी होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है, तो वो पीसने में थोड़ी परेशानी करता है। देखिए मैंने इसको काफ़ी पीसा है, फिर भी कुछ कुछ अखरोट जो हैं वो रह ही गए हैं पिसने से। देखिए साबुत अखरोट आ ही गए हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम थोड़ा सा अलग करके चाकू से रफली चॉप कर देंगे। हल्के हल्के दाने आएंगे लड्डू में, तो वो भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। बच्चे बता नहीं पाते कि क्या चीज़ मम्मी ने डाली है इनमें। तो इस तरीके से हम इनको फाइनली चॉप कर देंगे। तो ये हमारे सब तरीके के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट, सबका पाउडर हमने बना लिया है। अब इसके बाद में ही हम इसी तरीके से ये जो मिक्स सीड्स हैं हमारे, इनका भी हम पाउडर बना देते हैं। तो सबका पाउडर हमारे पास में इकट्ठा हो गया है। अब इसी तरीके से बाकी के जो मिठास वाले ड्राई फ्रूट्स हैं, यानी कि किशमिश जो है उसको भी हमने मिक्सी में पीस लिया है। देखिए मिक्सी तो वो किशमिश तो काफ़ी आराम से मिक्सी में पिस जाती है। देखिए इसका काफ़ी अच्छे से पेस्ट जैसा बन गया है किशमिश का। तो ये हो गया। अब ये अंजीर जो होती है वो थोड़ी टाइट होती है, तो वो मिक्सी में नहीं पिस पाती है इतने अच्छे से। तो इसके लिए मैं इसको काफ़ी बारीक, जितना भी बारीक अपने से हो सकता है ना, उतना इसको हम चॉप कर लेंगे, काट लेंगे। तो वो भी काफ़ी अच्छा मिक्स हो जाएगी हमारे लड्डुओं में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको हमने अंजीर को चॉप कर लिया है। इसी तरीके से डेट्स को भी हम चॉप कर लेंगे। वैसे डेट्स तो हाथ से भी हम करेंगे तो मैश से हो जाते हैं, पर इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है जितना बारीक हो सकता है। तो इन सबको ड्राई फ्रूट्स को हम एक तरफ रख लेते हैं। अब इसके बाद में हम लड्डू बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे ड्राई फ्रूट्स के ही लड्डू हैं, तो बहुत ज़्यादा घी नहीं लगेगा। तो ये जो है मैंने घी तो बच्चों मतलब घर का ही घी इस्तेमाल किया है, ताकि लड्डू काफ़ी अच्छे बन जाएं। तो वो घी डाल के उसमें मैंने करीब 1 चम्मच मैंने घी लिया है, जिसमें अपने जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है सारा, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, धीरे धीरे चलाते रहेंगे। तो यहाँ करीब मैंने 5 मिनट तक इनको स्लो गैस पे रोस्ट किया है सारे ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को। और उसके बाद में मैंने इसमें डाले हैं हमारे अंजीर, किशमिश और डेट्स। वो सब भी मैंने इसमें डाल दी हैं 5 मिनट रोस्ट करने के बाद में। इनको भी फिर हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। गैस हमारी स्लो ही रहेगी। धीरे धीरे हम इनको
चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम इनको चलाएंगे नहीं ना तो ड्राई फ्रूट्स जो होंगे हमारे वो नीचे से वो थोड़े से जल से जाएंगे। इसके लिए आप इनको चलाते रहिएगा। और फिर इसके बाद हमने करीब 5 to 7 मिनट्स तक ही और इसको रोस्ट कर लिया है। इसके बाद इनका कलर थोड़ा चेंज होने लग जाएगा और आप देखेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स आपस में मिल से गए हैं, तो यानी कि हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सिक गए हैं। बस फिर इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे और हल्के वार्म जब ये होंगे ना तभी हम इनके लड्डू बना लेंगे। उस टाइम पे ही बनाने से क्या होता है कि लड्डू काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो ये है, और सर्दियों का टाइम है तो घी भी बड़ी जल्दी जम जाता है, तो इसके लिए हम इनके लड्डू बना लेंगे। देखिए कितनी आराम से और कितने अच्छे से लड्डू बन गए हैं। तो बस सुबह सुबह 1 गिलास दूध और 1 लड्डू बच्चों के लिए काफ़ी है। तो ये तो मेरा हो गया सर्दियों का काम पूरा। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसे बने हैं, कैसे लगे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।